Hello everyone, you are welcome in your YouTube channel Study with Lakesh. Today's our topic is Indian Constitution, Preamble of India, Preamble related practice set. So हमने जो पहले के क्लासेस में प्रिम्बल प्रस्तावना के बारे में जो पढ़ा था उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आवर टॉपिक इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिम्बल ऑफ इंडिया. फर्स्ट क्वेश्चन धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है. धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है. ऑप्शन ए, धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं. ऑप्शन बी, अधार्मिकता. ऑप्शन सी, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं. ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं. नीचे आप कमेंट कर इसका आंसर दे सकते हैं. वीडियो के अंत में क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद सबका आंसर नीचे बताया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य बिंदु है. निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य बिंदु है. ऑप्शन ए, संविधान. ऑप्शन बी, जनता. ऑप्शन सी, संसद. ऑप्शन डी, संसद एवं राज्य विधानमंडल. नीचे आप कमेंट कर इसका आंसर दे सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. निम्नलिखित में से भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य में वर्णित करता है. आई रिपीट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य में वर्णित करता है. ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार. ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना. ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची. ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व. गिव योर आंसर इन कमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है या कौन सर्वोच्च है. रिपीट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है. ऑप्शन ए, राष्ट्रपति. ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री. ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय. ऑप्शन डी, संविधान. कमेंट में इसका आंसर आप दे सकते हैं. क्वेश्चन 5. भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है. भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है. ऑप्शन ए, मूल अधिकार. ऑप्शन बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व. ऑप्शन सी, उद्देशिका. ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं. गिव योर आंसर इन कमेंट. क्वेश्चन 6. स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का विचार आया है. स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का विचार आया है. ऑप्शन ए, गौरवपुर क्रांति. ऑप्शन बी, रूस की क्रांति. ऑप्शन सी, फ्रांस की क्रांति. ऑप्शन डी, अमेरिकी क्रांति. ये बड़ा आंसर इन कमेंट में आप इसका उत्तर दे सकते हैं. क्वेश्चन 7. किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है. किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है. ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू. ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल. ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी. ऑप्शन डी, बी.आर. अंबेडकर. गिव योर आंसर इन कमेंट्स में आप इसका आंसर उत्तर दे सकते हैं. क्वेश्चन 8. भारतीय संविधान के प्रियम्बल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से शामिल किया गया है. रिपीट, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से शामिल किया गया है. ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन. 43वां संविधान संशोधन. सी, 44वां संशोधन. ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं. रिपीट, भारतीय संविधान संशोधन के प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया है.
क्वेश्चन 9, इनमें से कौन से हमारे संविधान का प्रस्तावना का अंश नहीं है? इनमें से कौन से हमारे संविधान का प्रस्तावना का अंश नहीं है? ऑप्शन ए संघवाद, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक गणतंत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और भी अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बाकी अदर सब्जेक्ट्स की भी जानकारी चाहिए होगी, अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए होंगे तो आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं और वीडियो को अंत तक वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, किस दिन हिंदी वर्ष विक्रमी संवत में संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था? रिपीट, किस दिन हिंदी वर्ष विक्रमी संवत में संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। विक्रमी संवत में संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो ये आपके ऑप्शन है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ सॉल्व कराया है। जो प्रिम्बल से संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा गया है उसी मेन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे बनते हैं इस रिलेटेड टॉपिक से, उसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं हम इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 था धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 1 धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। आंसर ऑप्शन सी राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। आंसर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य बिंदु है? सो ऑप्शन बी इज आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है जनता, पब्लिक। आंसर नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन बी इज आंसर संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। फोर्थ नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सो ऑप्शन इज डी, आंसर नंबर डी संविधान। फिफ्थ नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है? ऑप्शन सी आंसर उद्देशिका। उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। 6, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का विचार आया है। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति। 7, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ऑप्शन सी के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी। ऑप्शन 8, भारतीय संविधान के प्रिम्बल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से शामिल किया गया है? आंसर ए 42वां संशोधन। 42वां संशोधन।
क्वेश्चन 9 आंसर, इनमें से कौन से हमारे संविधान की प्रस्तावना का अंश नहीं है? क्वेश्चन 9, इनमें से कौन हमारे संविधान का प्रस्तावना का अंश नहीं है? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन ए, संघवाद। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर, किस हिंदी वर्ष में विक्रमी संवत संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया गया था? सो आंसर इज बी, ऑप्शन बी, 2006 में अंगीकृत किया गया था। सो ये आपके आंसर थे और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। सो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राकेश। थैंक यू सो मच।